जी राधे राधे। मैं प्रीति आप सभी को फिर से एक बारी एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल कटिंग से बनने वाला बहुत ही प्यारा सा एक स्लिंग बैग। बहुत ही ईजी है बनाना। हम लोग बाहर कहीं भी जाते हैं ना, तो जैसे हम लोगों को अपना फ़ोन हो गया, घर की चाबी या स्कूटी की चाबी वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा ऐसे स्लिंग बैग चाहिए रहता है। तो ये बैग बहुत ही प्यारा सा है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो देखिए कुछ इस तरीके का इस बैग का लुक आ रहा था और सिंगल कटिंग से कपड़े के छोटे से टुकड़े से आप बना सकते हो, जो मार्केट से काफ़ी अच्छा टिकाऊ और मजबूत होने वाला है और बहुत ही प्यारा सा बनने वाला है और बिल्कुल मार्केट जैसा लुक भी आने वाला। तो चलिए बिना डिले करे वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कपड़े की क्विल्टिंग हमने करा है। तो यहाँ पे इसमें ना हम रबर शीट और फॉर्म दोनों यूज किए हैं। ऊपर की ओर हमने फॉर्म यूज किया है ताकि इसका फ्लैपनेस बना रहे, ऊपर से उभर के आए क्विल्टिंग करने के बाद। तो देखिए इसका मेजरमेंट तो आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। अब क्या करना है, सेंटर से कट करके 2 पीस निकाल लेंगे। 2 पीस यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों पीस को बैक साइड से 1.5 इंच पे कट करेंगे। साइड इसके बैक साइड में हमने ब्लैक नॉनवेन यूज करा है। अब 1.5 इंच पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे 3 पैकेट बनने वाला है ना, तो सेम मेजरमेंट का आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 3 जिप की। दोनों में सेम ऐसी 1.5 इंच पे कटिंग करेंगे। फिर सेम मेजरमेंट का 3 जिप लेंगे। तो 2 जिप तो यहाँ पे जहाँ अभी आपने कटिंग करा ना, यहाँ पे अटैच होने वाली है। इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक में हमने अटैच कर रखा है। सेम ऐसी जिप को पलट के रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दूसरे पीस को कुछ ऐसे रखेंगे और इसे भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन नहीं है तो यहाँ पे आप ये जो नॉनवेन है ब्लैक, इसी से फिनिशिंग करके और बैक साइड पे सिल सकते हो। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विक काम करने के लिए यहाँ पे मैं इसे चाप वाली सिलाई करते हुए और बैक साइड से दबा करके सिल लिया है। अब यहाँ पे एक रनर इंसर्ट कर लेंगे। सेम मेजरमेंट का एक और फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से चारों साइड पे सिलाई कर लेंगे। चारों साइड सिलाई करने से पहले याद रखेंगे एक रनर आपको दोनों में ज़रूर इंसर्ट करना है। अब क्या करना है, कॉर्नर पे ऐसे गोलाई देते हुए और यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे गोलाई का। ये देखिए दोनों साइड से गोलाई का शेप देते हुए और कटिंग कर लेंगे। जैसे एक में हमने कटिंग करा सेम ऐसे दोनों पीस की कटिंग हो चुकी है। अब क्या करना है, तो देखिए थोड़ा सा रिकॉर्ड होना, मतलब कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था जब मैं ये बना रही थी, बट ये मैं बनाने के लिए डिटेल बता रही हूँ कि पहले क्या करना है। 4 इंच चौड़ाई पे कपड़ा लेना है, लंबी सी स्ट्रिप लेनी है और इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए आपको पूरा में सिल करके सेट कर लेना है। इसके बाद दूसरे पीस को रखेंगे इसके ऊपर। इससे पहले क्या करना है, ऊपर की ओर 1 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रिप ली है, ये देखिए, और दोनों को स्ट्रिप से ऐसे रखते हुए फिनिशिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कैमरा हिल गया था तो बिल्कुल मतलब कि क्लियर से आ नहीं पाया है, साइड में चला गया, बट इतना आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से दोनों साइड पे स्ट्रिप से इसकी फिनिशिंग करेंगे। बैक साइड से रखेंगे ऊपर की ओर, इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो दोनों पीस में स्ट्रिप से फिनिशिंग हो जाएगी। अब 2 जिप तो आपकी अटैच हो चुकी है, एक जिप अभी भी आपकी बची है ना, वो जिप यहाँ पे आपकी लगने वाली है। तो ऐसे रखेंगे जिप को, बिल्कुल स्ट्रेट सिल देंगे दोनों साइड से जिप को रखते हुए और दोनों साइड पे इस तरीके से जिप की फिनिशिंग कर लेंगे। तो अच्छे से एक साइड अटैच हो चुका है, सेम ऐसे दूसरे साइड से रखेंगे और इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए सिलाई कर लेंगे। ये बैग बनाना इतना आसान है ना, लेकिन जैसे मैंने ये बैग का शॉर्ट डाला ना, रील के माध्यम से डाला, सब लोगों का इतना ज़्यादा कमेंट आया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया। अब लंबी सी मैंने स्ट्रिप सिल लिया, तो स्ट्रिप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे स्ट्रिप यहाँ पे आ रही थी 54 इंच, लेकिन आपको लेना है 50 इंच, क्योंकि बड़ा हो रहा था तो बाद में मैंने छोटा करा था। तो अगर आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है तो आप ले सकते हो 54। बाकी अगर आप मतलब कि मीडियम है तो आप ले सकते हो 50 इंच, सॉरी। हाँ, अब इस तरीके से रखेंगे, पूरा गोलाई में सिल लेंगे और गोलाई में सिलने के बाद यहाँ पे स्ट्रिप से फिनिशिंग करेंगे और पलट करके सीधा करेंगे। ये बैग बनाना इतना आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कम टाइम में और कुछ नए डिज़ाइन का बैग आप बना सकते हो।
और हाँ फ्रेंड, इस तरीके का बैग बना करके आप सेल भी कर सकते हो। और अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप इस तरीके का बैग बाय भी कर सकते हो। दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और फिर यहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, आपका हाथ पूरा चला जाएगा, बहुत ईजिली आप इसमें सामान रख सकते हो और इस तरीके से मोबाइल भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा था, लेकिन अभी क्या दोनों साइड ना सेम हो गया था। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा बो बना लिया और ये किसी चीज़ में लगा हुआ था मेरे पास, तो ये पड़ा हुआ था ना, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का मोती लगा दिया। तो अब इसका फ्रंट और बैक भी पता चल रहा है और देखने में और ज़्यादा प्यारा लगने लगा था। तो देखिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए कुछ नई नई क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए। अगर आप सिलाई के शौकीन हो तो ऐसे चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। हाँ, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए तो कर ही सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल कम टाइम में ये स्लिम बैग बन करके रेडी हो गया। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा था और इस तरीके से, और बहुत ही, और इसका जो कपड़े का मैंने प्रिंट लिया ना, ये प्रिंट भी मुझे इतना पसंद आया। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट था, इस तरीके से बना हुआ था इसमें मंडाला आर्ट पे। तो ये इस तरीके से बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल ईजी तरीके से ये बैग बन गया था। तो देखिए, आप लोगों को कैसा लगा, अब तो ये आप लोग ही बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और बाकी ये बैग रहा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय, थैंक यू। और बाय करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज। थैंक यू।